तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हम सेल्फ क्रिएट कर देते हैं। आप अपना चलन ठीक नहीं रखेंगे, खान पान ठीक नहीं रखेंगे, नशा का सेवन करेंगे, अनटाइमली सोएंगे, अनटाइमली खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद थोड़ा सा शरीर को मूवमेंट नहीं करेंगे और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे, तो इस बीमारी का जो लक्षण है धीरे 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 शरीर में हर करने लगता है। तो इसके लिए दवा तो बहुत है, लेकिन दवा ही हर बीमारी का निदान भी नहीं है। फैटी लेयर है जो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और हमारे हार्ट को चारों तरफ के ऊपर परत जैसा जम जाता है, जिससे हार्ट पंपिंग में बहुत तरह की असुविधा होने लगती है। यूरिक एसिड, आजकल यूरिक एसिड की जो बीमारी है वह खान पान के चलते एकदम जैसे एड़ी में दर्द होना, गांठ में दर्द होना, शरीर में कमजोरी होना, शरीर का धीरे धीरे सूजन होना। नमस्कार, द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप गिरी। आजकल फैटी लिवर एक आम बीमारी की तरह होती जा रही है और हर 10 में से 2-4 लोगों को यह बीमारी है। अचानक आखिर क्यों लोगों के जीवन में फैटी लिवर जैसी बीमारी बढ़ रही है? क्या गलत लाइफ स्टाइल के चलते, गलत खान पान के चलते? आज इस गंभीर विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर साहब, जिनसे हम लोग बात करेंगे, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी से। आइए जानते हैं सर, ऐसा क्या है कि अचानक लोगों में फैटी लिवर की समस्याएं बढ़ रही है? इसके पीछे क्या कारण? धन्यवाद, और आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्रश्न किया कि फैटी लिवर की बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है। देखिए, सच पूछिए तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हम सेल्फ क्रिएट कर देते हैं, उसी में फैटी लिवर भी आता है। फैटी लिवर क्यों होता है? ये जन्मजात बीमारी नहीं है। अगर आप अपना चलन ठीक नहीं रखेंगे, खान पान ठीक नहीं रखेंगे, नशा का सेवन करेंगे, अनटाइमली सोएंगे, अनटाइमली खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद थोड़ा सा शरीर को मूवमेंट नहीं करेंगे और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे, तो इस बीमारी का जो लक्षण है धीरे 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 शरीर में हर करने लगता है। और जब वह स्थिति तेजी से जब बढ़ जाता है तब उसका लक्षण हमारे शरीर में आता है देखने को। अब इसका लक्षण क्या है फैटी लिवर का? पेट में गैस बनना, खाना हजम नहीं होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, शरीर में लेथर्जी का भाव महसूस होना और एक वीकनेस। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी काम आप करना चाहेंगे तो आपको एक आलस पहले सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए दवा तो बहुत है, लेकिन दवा ही हर बीमारी का निदान भी नहीं है। इसके लिए अगर मनुष्य चाहे शुरुआती अवस्था में, तो वह अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, खान पान को चेंज करके, रहन सहन को चेंज करके भी इसको सुधार सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और जब वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो इसका साइड इफेक्ट बहुत बहुत बुरा होता है। जैसे अगर लिपिड प्रोफाइल की रेशियो अगर शरीर में इम्बैलेंस हो जाए तो यह कार्डियक प्रॉब्लम शरीर में क्रिएट करता है। शरीर लिपिड प्रोफाइल क्या है? एक फैटी लेयर है जो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और हमारे हार्ट को चारों तरफ के ऊपर परत जैसा जम जाता है, जिससे हार्ट पंपिंग में बहुत तरह की असुविधा होने लगती है। और उसका कारण अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो आदमी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम दवा का सेवन ना करके हम पहले ही अगर सचेत हो जाए तो फैटी लिवर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह यूरिक एसिड, आजकल यूरिक एसिड की जो बीमारी है वह खान पान के चलते एकदम है। जैसे हम लोग बाजारों में जाते हैं, बाहर में जो कुछ भी चीज खाते हैं वो फास्ट फूड है, और बाजारों में जो सब्जियां आती है वह सब खाद से देकर उसको तैयार किया जाता है। जब हम सब्जी खाद से देकर तैयार करते हैं तो खाद की मात्रा उस सब्जी में आती है और उस रसोई के माध्यम से, खाना बनाने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसको कि हम शुरुआती स्टेज में समझ नहीं पाते हैं। जब धीरे 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 उसका लक्षण सामने दिखने लगता है, जैसे एड़ी में दर्द होना, गांठ में दर्द होना, शरीर में कमजोरी होना, शरीर का धीरे धीरे सूजन होना, तब हम जाते हैं जब रक्त परीक्षा कराने के लिए, तब हम देखते हैं कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ गया। इस यूरिक एसिड का एकमात्र निदान विदाउट एनी मेडिसिन, पहले हम खान पान को परिवर्तित कर दें, अपना घर का सादा भोजन जो पहले के लोग खाया करते थे उसको खाएं, और बाहर की चीजों में जो भी खाएं वो खाद युक्त ना हो, खाद मुक्त हो, ऐसी चीजें खाएं तो यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये नहीं होने से लास्ट में घटिया का रूप लेने लगता है।
इस तरह इन दोनों बीमारी का कारण अगर देखा जाए तो सिर्फ खान पान और रहन सहन और लाइफ स्टाइल है। सर, ऐसा कई बार होता है कि इस तरह की बीमारी होने के बाद लोग घबरा जाते हैं, कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं होने के चलते ये बीमारियां बढ़ती है। आखिर इन बीमारियों का मुख्य लक्षण क्या है जिससे होने के दौरान या शुरुआती दौर में लोग इसे पहचान सके? देखिए, मैंने आपको अपने अगली बारी जो बात कहा उसमें इस चीज को मेंशन किया हूँ। अगर आप फैटी लिवर की बात देखेंगे तो आपको शरीर में कमजोरी महसूस होगा, आलस महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, शरीर में भारीपन आएगा, खाना हजम नहीं होगा, ये तो फैटी लिवर का है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो एड़ी में दर्द होना, गांठ गांठ में दर्द होना, ये होता है। लेकिन ये स्टेज तब आती है जब बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करने लेके हमें कुछ दिनों तक दवाई लेनी पड़ती है, और उसके बाद अगर दवाई चालू करने के साथ साथ अगर हम अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करते हैं तो बहुत जल्दी इसका निदान भी हो जाता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति ऐसी हो गई है कि अनकंट्रोल्ड स्थिति में है तो हमको दवा का सेवन काफी दिनों तक करना पड़ेगा, जिसका बहुत लॉन्ग टर्म कोई भी दवा खाने के बाद इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। उससे बचने के लिए हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, खान पान को चेंज करें, यही सही तरीका है। सर, इन दोनों बीमारियों से जो बचने का सबसे अधिक परहेज करने की चीज है, तो वैसी कौन सी खान पान से परहेज किया जाए ताकि ऐसे बीमारियों से बचा जा सके? देखिए, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको नॉन वेज का सारा आइटम छोड़ देना होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं और तेल झाल मसाला रिच फूड ज्यादा पसंद करते हैं तो उसको छोड़ देना होगा। दही का सेवन कीजिए, सीधा मैंने विदाउट तेल मसाला वाला चीज खाइए, बाहर में तली भुनी हुई चीजों का आप मत खाइए, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप पैदल चलिए। पैदल चलने से क्या होगा कि शरीर में मूवमेंट होगा और डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से सुधरने लगेगी, आपकी बीमारी को आस्ते 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 से कंट्रोल होगा। ठीक उसी तरह यूरिक एसिड में भी है, आप खान पान चेंज कर दीजिए, पैदल अधिक चलिए और ये बीमारी कंट्रोल जाएगी। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय का इतना अभाव है कि लोग तुरंत किसी भी 10 मिनट के रास्ते को भी गाड़ी से जाना चाहते हैं, और उसके चलते शरीर का एक फिजिकल जो मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, और लोगों का शरीर में जो है इस तरह की चीजें बढ़ने का अवसर मिल जाता है। यही मुख्य कारण है इस बीमारी से बचने के लिए, यही चीजों से परहेज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने बताया कि आज के जीवन में यूरिक एसिड और फैटी लिवर जैसे गंभीर बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहला इलाज है अपने जीवन शैली में सुधार और खान पान पे कंट्रोल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप भी अपने जीवन में सुधार लाइए और ऐसे तमाम बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकिए। दवा तो इलाज है ही, लेकिन इलाज और दवा से पहले भी आपके खान पान और हैबिट में सुधार ही आपकी प्रमुख इलाज है।